अब बच्चों आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ध्यान से सुनना सब लोग। इसका नॉर्मल मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया, सबको आ गया होगा। अभी जो दो रेट की हमने बात की ना, वो रेट थी लोन पे इंटरेस्ट की रेट, और ये रेट कौन सी है, डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो रेट। जैसे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं ना भाई आरबीआई से, जैसे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं ना, वैसे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट भी करवाते हैं। याद रखना, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आरबीआई के पास डिपॉजिट भी करवाते हैं। लेकिन बच्चों में ये कौन से वाले डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये याद रखना। तो जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बच जाता है, मान लो 2-3-4 दिन की छुट्टी आ गई या स्ट्राइक आ गई या फिर ऐसा कोई चीज आ गई, अब वो पैसा फालतू पड़ा है कमर्शियल बैंक्स के पास, तो कमर्शियल बैंक बड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। मैंने क्या बोला था, कमर्शियल, नाम में कमर्शियल है, धंधा कर रहे हैं ये लोग भी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये अपना पैसा फालतू नहीं रखते। ये लोग क्या करते हैं कि अपने मनी की डिपॉजिट कर देते हैं। किसके पास डिपॉजिट कर देते हैं, आरबीआई के पास। अब ये डिपॉजिट क्या लिटरली मनी में होता है क्या, समझने के हिसाब से जो इसको नॉर्मल, जब कोई अगर दूसरा टीचर पढ़ाएगा या बुक में जो लिखा हुआ है वो जब आप समझोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जब आरबीआई के पास आप डिपॉजिट करवा देते हो, इसका मतलब क्या समझ में आता है, कमर्शियल बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को, आरबीआई के पास पैसा आ गया, अब आरबीआई क्या देगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देगा, जिसपे इनकम हो गई कमर्शियल बैंक की। क्या ऐसा है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ये भी किसके जरिए होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए होता है। देखो नाम में बच्चों रेपो है, रेपो का मतलब ही समझ जाओ कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो वहां जो सिस्टम हमने अभी रेपो में पढ़ा था उसका उल्टा कर दो। बच्चों रेपो में क्या हो रहा था, देखो रेपो में ये हो रहा था, आरबीआई खरीद रहा था पहले, किससे, कमर्शियल बैंक से, या फिर मैं बोलूं कि कमर्शियल बैंक बेच रहे थे आरबीआई को। यहां पे उल्टा कर दो, यहां पे आरबीआई बेचेगा किसको, कमर्शियल बैंक्स को। जैसे 1 करोड़ रुपए एसबीआई को जमा करवाने, एसबीआई को आरबीआई के पास 1 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करवाने, तो ये कैसे होगा कि आरबीआई जो है वो आरबीआई सेल कर देगा, आरबीआई सेल कर देगा 1 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और 1 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी, इसका मतलब एसबीआई ने आरबीआई को दे दिए 1 करोड़। खरीदने का मतलब यही तो होता है, इन्होंने इनको क्या दी, सिक्योरिटी, बदले में इन्होंने क्या दे दिया, मनी दे दी। अब देखो आरबीआई के पास आ गए 1 करोड़ रुपए, एसबीआई के पास आ गई सिक्योरिटी। मान लो ये डिपॉजिट करवाया गया 4 दिन के लिए। अब 4 दिन बाद क्या होगा कि 4 दिन बाद ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई अपनी 1 करोड़ की सिक्योरिटीज को वापस से क्या कर लेगा, रीपर्चेज कर लेगा। और मुझे ये बताओ 1 करोड़ पे करेगा या ज्यादा पे करेगा, बताओ। ज्यादा पे। ज्यादा पे करेगा। ज्यादा पे। लेकिन ज्यादा पे। लेकिन एक जरूरी बात, क्या ये रेपो रेट से ज्यादा है या कम है, सोच समझ के आंसर देना। सर इक्वल ही हो। नहीं बेटा, इक्वल नहीं होता है, ये रेपो रेट कम से होगा सर। कम होता है। क्योंकि भैया अगर आप कमर्शियल बैंक हो, अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपके भी पिताजी हैं वो आरबीआई। याद रखना, जो हथकंडा आप अपने कस्टमर के साथ अजमाते हो ना, वही हथकंडा आपके ऊपर वो अजमाते हैं। जैसे हमारे साथ क्या होता है, हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है, मान लो कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 10% से। लेकिन उसी बैंक में अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% से। यस और नो, मैं सही कह रहा हूं, कम रेट से मिलता है। यस सर। यही फंडा लगता है रिजर्व बैंक के साथ। बच्चों जब कमर्शियल बैंक जाता है रिजर्व बैंक से लोन लेने, तो रिजर्व बैंक पता है क्या करता है, रिजर्व बैंक आपको लोन पे ज्यादा रेट लेता है इंटरेस्ट की। लेकिन वहीं अगर आप डिपॉजिट करवाते हो ना, तो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है कम। याद रखना, जो आप अपने कस्टमर साथ जैसे को तैसा, एक कहावत चलती है हमारे। तो कमर्शियल बैंक जो करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, वही इन कमर्शियल बैंक के साथ होता है जो करता है आरबीआई। ठीक है, लोन पे लेता है ज्यादा इंटरेस्ट और डिपॉजिट पे देता है कम इंटरेस्ट। तो रिवर्स रेपो रेट जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, ये हमेशा कम होता है, ये रेपो रेट से कम होता है। ये नॉलेज की बात मैंने बताई है तुम्हें, ठीक है, याद रखना। और एक बात मैं यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की वापस तुम्हें बता दूं, बच्चों रेपो में मुझे बता दो सेल कौन कर रहा था, रेपो में सेल कर रहे थे कमर्शियल बैंक, रिवर्स रेपो में सेल कौन कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई। याद रखना, रेपो में रीपर्चेज कौन करता था,
कमर्शियल बैंक। यहां पे रीपर्चेज कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। और अगर किसी को नहीं आती है समझ में, अगर फिर भी नहीं आती है, वैसे तो तुम वीडियो देख लोगे एक दो बार और, मेरे को याद है ना, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। तुम में से बहुत सारे नालायकों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा, है ना। सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, ताकि वीडियो डालते ही मेरे को हर बार ग्रुप में डालना नहीं पड़े, तुम्हें अपने आप पता लग जाए, है ना। तो तुम वैसे तो 2-3 बार देख लोगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं पड़ता है पल्ले, ये दिमाग में नहीं घुसता है, तो कोई बात नहीं बेटा, सीधी सी बात ही याद रखो कि कमर्शियल बैंक ने पैसा डिपॉजिट करवाया आरबीआई के पास, और आरबीआई ने उस पर क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। बस सीधी बात। ठीक है, ये डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट है। अच्छा, ये कैसे इफेक्ट करता है भाई मार्केट की मनी को? जरा देखना भाई, सब लोग ध्यान से देखना, ये मार्केट की मनी को कैसे इफेक्ट करेगा। देखो बच्चों, अगर आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ध्यान से देखना सब लोग। बच्चों मुझे आंसर दो, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है, इसका मतलब डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की रेट बढ़ रही है। तो मुझे बताओ, कमर्शियल बैंक्स को लालच आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? यस सर, आएगा। कमर्शियल बैंक्स को लालच आएगा कि यार आरबीआई तो इंटरेस्ट दे रहा है बहुत शानदार, और आरबीआई ने क्या कर दिया? रेट बढ़ा दी डिपॉजिट पे। तो क्या करो, इनको तो हवा खाने दो, कस्टमर्स को लोन क्यों दे हम तो क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसा है उसको तो हम आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे। तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है, वैसे ही ज्यादातर जो मनी है अपनी, वो बैंक कहां जमा कराना शुरू कर देते हैं? रिजर्व बैंक के पास। और जब रिजर्व बैंक के पास वो मनी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों जो लोन पे इंटरेस्ट की रेट है, जो कस्टमर्स हम जैसे लोग जो लोन लेते हैं, वो इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाती है? कम या ज्यादा? बताओ। या चलो ऐसे मत समझो, तुम तो ये देखो कि पैसे की कमी हो जाती है किसके पास? पैसे की कमी हो जाती है कमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि उन्होंने लालच में आके पैसा कहां जमा करवा दिया? रिजर्व बैंक में जमा करा दिया। जब पैसे की कमी आ जाएगी तो तुम लोग आंसर देना मुझे। अब कमर्शियल बैंक लोन कम देंगे या ज्यादा देंगे आपको? बताओ। कम देंगे सर। कम। कम देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो ज्यादातर पैसा है लिक्विड है, वो कहां डिपॉजिट करवा दिया है? बताओ। रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि उनको इंटरेस्ट चाहिए बढ़ी हुई रेट से। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है, तो ज्यादातर जो मनी इनके पास होती है, ये कहां जमा करवा देते हैं? आरबीआई में। तो इनके पास फंड कम हो जाते हैं, फंड कम हो जाते हैं। और जब फंड कम होते हैं, तो बेटा ये लोन कम देते हैं, और जब लोन कम होगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या कंट्रोल में आ जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई जो मैंने बताई? यस और नो? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखो, अभी तक मान लो कि रिवर्स रेपो रेट थी 4% की, लेकिन रिजर्व बैंक ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज से रिवर्स रेपो रेट हम करते हैं 6%। और जैसे अनाउंसमेंट हुआ, तो मजा आ गया किसको? कमर्शियल बैंक्स को। ओ भाई, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की रेट बढ़ गई, तो सारे कमर्शियल बैंक लाइन लगा के कहां पहुंच गए? रिजर्व बैंक के पास, कि भाई ज्यादा से ज्यादा मनी हम क्या करवाते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मनी डिपॉजिट करवाना पसंद करेंगे। ओके। और जब वो ज्यादा मनी डिपॉजिट करवाएंगे, तो मुझे बताओ, वो लोन कम देंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जब पैसा वो ज्यादातर जमा करवा देंगे, तो उनके पास लिक्विड बचेगा ही नहीं। तो जब उनके पास फंड ही नहीं बचेंगे, तो बेटा लोन कम हो जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से लालच बढ़ता है, और जब लालच बढ़ता है तो फंड कम हो जाते हैं, फंड कम होने से लोन भी कम हो जाता है, और लोन कम होने से क्या होता है पता है? लोन कम होने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, और मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। अब तो आ गया होगा समझ में? यस और नो? सर फिर यस सर। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से अपने जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक जो उनकी डिपॉजिट रेट होती है वो भी बढ़ जाती होगी ना? अगर तुम इसको रिलेट करोगे, तो रेट बढ़ जाती है, हाँ डेफिनेटली बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन तुम इसको रेट से रिलेट मत करो। मैं पहले सोच रहा था कि रेट से रिलेट कर दूं, लेकिन वो थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तुम इसको फंड से रिलेट करो, कि भाई फंड कम हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि ज्यादातर फंड ये कहां दे चुके होंगे? ज्यादातर फंड ये आरबीआई में डिपॉजिट करवा चुके होंगे। चलो इसका उल्टा करो, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाती है तो क्या होता है बच्चों? अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाती है,
तो फिर फंड इनके पास बने रहेंगे, ज्यादा हो जाएंगे ऐसे मान के चलो, क्योंकि ये जमा करवाना पैसा पसंद नहीं करेंगे। आरबीआई रेट कम दे रहा है तो ये जमा करवाएंगे नहीं, और जब ये जमा नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, ये ज्यादा लोन देंगे आपको, और जब ज्यादा लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और उससे डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, चलो खैर एक बार देख लो सभी लोग, ये इम्पैक्ट मैं दिखा दूं तुम लोगों को, ये देख लो भाई, ये इम्पैक्ट इसका। रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो जाती है तो देखो क्या होगा इससे। मैंने यहाँ पे रेट को रिलेट नहीं किया है, रेट को रिलेट कर दोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, रेट को छोड़ो। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होती है तो इससे क्या होता है, लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। ठीक है, अगर रिवर्स रेपो रेट कम होती है तो लालच कम हो जाएगा। लालच कम क्यों हो जाएगा, यार रेट कम दे रहे हैं तो यार नहीं जमा करवाते, हम नहीं रखे पैसे इनके पास, तो फिर ये क्या करेंगे, ये कम से कम पैसा आरबीआई के पास जमा करवाएंगे, लेस फंड्स आर पार्क्ड। और जब कम से कम पैसा जमा करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा ये क्या करेंगे, क्रेडिट के लिए काम लेंगे, मतलब लोन देंगे। और जब ये ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे तो क्या बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। बेटा क्या सबको ये तीनों रेट समझ में आ गई, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? मैंने बहुत डीप में जाके समझा दिया तुमको। यस सर। यस सर। इसमें से 2 रेट लोन की है, 1 रेट डिपॉजिट की है। याद रखना, लोन की रेट कौन सी है, लोन की रेट है बैंक रेट और रेपो रेट, और डिपॉजिट की रेट है रिवर्स रेपो रेट। लोन की रेट हमेशा ज्यादा होती है, कॉमन सेंस लगाया करो, और डिपॉजिट पे रेट हमेशा कम होती है। डिपॉजिट ज्यादा करवाना चाहेंगे बैंक और लोन कम लेना चाहेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से इसको रिलेट करके आपस में बनाओ। ये तो भाई हमने पढ़ लिया रेट वाला कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया रेट। अब एक अलग चीज पे हम आते हैं बच्चों, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होते हैं भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस? जरा सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं ये चीज पहले तुम्हें बता चुका हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेसिक में मैंने ना समझाई हो। मुझे बताओ, आरबीआई के फंक्शंस जब हमने स्टार्ट किए थे तो सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा था, किसी को याद है क्या था, कि आरबीआई गवर्नमेंट का क्या होता है, बैंकर होता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 रोल अदा करता है। कौन कौन से 3 रोल अदा करता है, कौन बताएगा मेरे को, बिना देखे ईमानदारी से? गवर्नमेंट के लिए बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। वेरी गुड, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझे कौन बताएगा एज एजेंट आरबीआई क्या करता है गवर्नमेंट के लिए? नहीं पता बेटा, मैंने बताया था एजेंट के तौर पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का काम करता है। बताया था या नहीं बताया था, यस और नो? यस बेटा जो गवर्नमेंट को जब Yes, मनी sir. चाहिए होती है, देखो जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है ना तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज निकालता है। जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना तो कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है। उसी तरह से जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट भी तो फ्री है ना अपनी सिक्योरिटीज इशू करने के लिए, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। तो गवर्नमेंट इनको सेल करती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट खुद सेल करती है इनको? मान लो गवर्नमेंट के शेयर्स आए तो गवर्नमेंट क्या खुद अपने शेयर सेल करेगी क्या? नहीं बेटा, ये काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के शेयर्स या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना और परचेज करना, दोनों काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है या सेंट्रल बैंक करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये तो एजेंट है। किसका एजेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एजेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, एज एजेंट काम करता है और ये ट्रेजरी बिल्स और सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है। ठीक है, जो काम शेयर मार्केट करता है कंपनीज के लिए, मैं आसान भाषा में बोल रहा हूं, जो काम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट करता है कंपनीज के लिए, वही काम आरबीआई करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से सबको मतलब समझ में आ गया होगा, ये आया नहीं आया बताओ? यस सर। इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि तुम्हें पता है कौन करता है, बाय द सेंट्रल बैंक। जो कि किससे, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से, मैं पूरा फंडा क्लियर करवा रहा हूं यहाँ पे, जिसने ध्यान से देख लिया उसको समझ में आ जाएगा। सब लोग ध्यान से देखना बेटा। देखो ये रहा आरबीआई,
ये आरबीआई क्या काम करता है बताओ, मैंने अभी अभी बताया, ये सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और परचेज भी करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दोनों काम करता है। अब मुझे बताओ कि सेल परचेज किससे, वो दूसरी पार्टी कौन है? तो याद रखना वो दूसरी पार्टी कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं और साथ ही साथ पब्लिक भी होती है। याद रखना, अगर गवर्नमेंट के शेयर्स आते हैं तो क्या सिर्फ कमर्शियल बैंक खरीदते हैं क्या? नहीं बेटा, आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी जाकर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो। आरबीआई की वेबसाइट पे अगर आप जाओ तो बेटा आप वहां पे जाके ट्रेजरी बिल्स जब आते हैं तो ट्रेजरी बिल्स को आप परचेज कर सकते हो। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हो, ऑप्शंस आते हैं वहां पे, ठीक है। तो आरबीआई सेल करता है और परचेज करता है, लेकिन वो सेलिंग परचेजिंग किससे, और दूसरी पार्टी कौन है जो परचेज करती है सेल करती है? वो दूसरी पार्टी है या तो कमर्शियल बैंक या पब्लिक। तो बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या बनी बताओ, सबको समझ में आ गई होगी कि सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू और फ्रॉम। बेटा परचेज के लिए हम काम में ले रहे हैं फ्रॉम, और सेल के लिए काम में ले रहे हैं टू। टू और फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक, कमर्शियल बैंक और पब्लिक दोनों से जब आप परचेजिंग और सेलिंग दोनों का काम करते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो उसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपीओ। क्या सभी को मीनिंग समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। Yes, sir. ये ओपीओ का मीनिंग हो गया। अब सर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई क्या क्रेडिट कंट्रोल कर लेता है क्या? क्या मनी कम ज्यादा कर लेता है मार्केट में? और ये डेफिनेटली कर लेता है बेटा। सोचो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आरबीआई ने गवर्नमेंट का एक शेयर बेचा था। वो जब बेचा था तब 100 का था और लोगों ने बड़े मजे में, लोगों ने मतलब कमर्शियल बैंक ने भी और पब्लिक ने भी, वो परचेज कर लिया। 100 रुपीज का शेयर परचेज कर लिया। बहुत सारे शेयर थे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, वो सेल की थी आरबीआई ने। अब देखो आरबीआई को क्या करना है, अगर मार्केट में मनी बहुत ज्यादा हो रही है, देखो अगर मार्केट में मनी बहुत ज्यादा हो रही है तो आरबीआई को मार्केट से मनी खींचनी है। तो आरबीआई पता क्या करेगा? आरबीआई अब करेगा कि जो नई सिक्योरिटीज हैं, जो नई सिक्योरिटीज हैं उनको कम प्राइस पे सेल करेगा। कि भाई पिछली बार हमने सिक्योरिटी सेल की थी 100 पे, अब जो शेयर हम सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट का, भाई साहब वो 80 रुपीज का है। पता है 80 रुपीज देखते ही ऐसे लोग भागेंगे, ऐसे लोग भागेंगे धोती ऊंची करके कि भाई हमें तो खरीदना ही खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पता है जैसा नाम है वैसा काम है। लोग सिक्योर समझते हैं खुद को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने में सिक्योर समझते हैं। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है तो लोग लेना चाहते हैं, तो लोग भागेंगे और 80 रुपए लो 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 लो। तो क्या होगा पता है, लोग ज्यादा परचेजिंग करेंगे, और ज्यादा परचेजिंग करने से बता दो क्या होगा, कि वो जो मनी है ना, मनी वो कमर्शियल बैंक और पब्लिक यहां से निकल के कहां आ जाएगी? आरबीआई के पास आ जाएगी, और मार्केट से मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो आरबीआई ने मनी सोख ली मार्केट से, कम कर लिया, सॉक कर लिया मनी को। कैसे? कम रेट पे सेल करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अच्छा, क्या ये काम उल्टा हो सकता है? मान लो मार्केट में मनी बढ़ानी है आरबीआई को, तो क्या होगा? अगर शेयर की प्राइस बढ़ा दी जाए, भाई लोगों ने जब परचेज किया था तब 100 रुपए का किया था, लेकिन अब क्या होगा कि भाई आरबीआई ने रेट बढ़ा दी इसकी, कि भैया ये जो शेयर आपने लिया था 100 रुपए का, ये 120 का हो गया, 120 120 120। और जैसे ही बोली लगाई 120 की, सारी जनता फिर धोती उठा के भागी। अरे मजा आ गया, 20 रुपए का प्रॉफिट है, अरे बेच दो सारे शेयर, बेच दो, मजा आ गया, 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये सारे क्या कर देंगे? अपने शेयर्स को बेच देंगे। और पता है शेयर्स को बेचने से क्या हो जाएगा? आरबीआई इनको मनी दे देगी। बेचने का मतलब यही तो होता है। तो मार्केट में मनी आ जाएगी। तो बेटा इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल करके और परचेज करके आरबीआई मनी को मार्केट से निकाल भी सकती है और डाल भी सकती है। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। इसी को मैं तुम्हें चार्ट के जरिए एक बार दिखा देता हूं। देखो पहली बात तो मैंने ये समझा दी ताकि कोई डाउट किसी को ना हो। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कि आरबीआई ही, ओनली आरबीआई ही ऑथराइज्ड है
क्या करने के लिए? ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करने के लिए। अब मैंने पहले यहां समझाया सेल। बताओ बेटा, अगर आरबीआई सेल कर देगा, अगर आरबीआई बेच देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सोचो 100 रुपीज का पहले आया था, अभी आ रहा है 80 रुपीज का, लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? एक खरीदेंगे। मिनट, शायद उल्टा हो गया क्या ये लिखने में, 1 सेकेंड। ठीक है ठीक है, हाँ नहीं सही है, वो सही है। लेकिन ये यहाँ पे इसको सही करेंगे, ऑफ आरबीआई नहीं, रिड्यूसेस फंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक कर देंगे यहाँ पे, है ना। चलो देखते हैं बेटा, जैसे ही यहाँ पे मैं कमर्शियल बैंक से रिलेट कर रहा हूँ, जैसे ही आरबीआई क्या करेगी? सेल कर देगी, वैसे ही कमर्शियल बैंक और पब्लिक दोनों को ले लो, उन दोनों के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग खरीद लेंगे तो पैसा चला जाएगा। और जैसे ही पैसा चला जाएगा तो कमर्शियल बैंक को देखते हुए आगे बढ़ो। कमर्शियल बैंक को सोचो कि कमर्शियल बैंक ने भी परचेस किया होगा, तो उनके पास फंड कम हो गए होंगे, और जब फंड कम हो गए होंगे तो अब वो लोन नहीं देंगे, और जब वो लोन नहीं देंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर अगर तुम्हें इस तरह से नहीं देखना है तो तुम डायरेक्टली देखो कि अगर सेल होती है तो बेटा सेल होने से क्या हो जाएगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस कर लेंगे, तो पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक दोनों के फंड कम हो जाएंगे। डायरेक्ट बोलो तुम तो, ठीक है। सेल होने से क्या हो जाएगा कि पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के फंड कम हो जाएंगे, और फंड कम होने से मार्केट से मनी चली जाएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो जब परचेज होता है। बेटा अगर आरबीआई परचेज कर ले सिक्योरिटीज का, तो लोग बेचना शुरू कर देंगे, और जब लोग बेचना शुरू कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसा बढ़ जाएगा और पब्लिक के पास भी पैसा बढ़ जाएगा। ये कमर्शियल बैंक है, इंक्रीज फंड ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसा बढ़ जाएगा, पब्लिक के पास भी पैसा बढ़ जाएगा, और जब दोनों के पास पैसा बढ़ गया, क्रेडिट क्रिएशन भी हो जाएगा अपने आप, तो इससे डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसा करूंगा, मैं इसको करेक्ट करके भेजूंगा, ये मैंने बुक का कॉपी पेस्ट कर दिया और बुक में अच्छे से उसने समझाया हुआ नहीं है, तो थोड़ा मैं इसमें करेक्शन करके भेजूंगा। ठीक है, मुझे तो ये बता दो तुम लोग की मीनिंग समझ में आ गया क्या इसका, कि परचेज और सेल करने से क्या होता है? यस सर। ठीक है, Yes. अगर फिर भी किसी Yes, को sir. देखना हो बेटा तो एक बार और रिकॉर्डिंग में देख लेना, 2 बार देखो 3 बार देखो, तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है आपके सीआरआर और एसएलआर। उसके बाद अपना ये क्वांटिटेटिव मेजर्स फिनिश हो जाएगा। जरा सब लोग ध्यान से देखना, सीआरआर से भी क्या क्रेडिट कंट्रोल होता है क्या? बेटा बिल्कुल होता है। जरा सब लोग ध्यान से देखना, मैं जो बताने जा रहा हूं। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि अगर बैंक के पास डिपॉजिट आया 1000 का, क्या बैंक इस पूरे 1000 के डिपॉजिट को एज अ लोन किसी को दे सकता है क्या? आंसर दो, समझाया था मैंने। No, sir. नहीं दे सकता। बैंक को इसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज का क्या रखना होगा? क्या बोलते हैं बेटा उसको? आंसर दो। CRR, आर नहीं, एलआरआर। LRR. एलआरआर रखना होगा। इस 1000 में से मान लो कि आपसे कह दिया गया कि आपको 200 रुपए लोन के तौर पे नहीं देने हैं, तो वो 200 रुपए का आपने लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पे रख लिया। मैंने तुम्हें यह समझाया था कि इस 200 में से भी रिजर्व बैंक को आप पे विश्वास नहीं है, तो इस 200 में से भी आपको काफी सारा का किसको देना होगा? रिजर्व बैंक को, और कुछ अपने पास रखना होगा सेल्फ। तो जो इस 200 में से आप आरबीआई को दे दोगे, या आरबीआई के पास जो रिजर्व रखते हो बेटा, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। ये समझाया था मैंने। और जो लिक्विड के तौर पे आप अपने पास रख लेते हो, लिक्विड के तौर पे, लिक्विड के तौर पे जो आप अपने पास रख लेते हो, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बात समझ में आ गई? जो डिपॉजिट्स आपके पास आती हैं, उन डिपॉजिट्स को आप एक फिक्स परसेंटेज तक अपने पास रखते हो, पूरे का लोन नहीं दे सकते, उसको कहते हैं एलआरआर। और एलआरआर के भी 2 पार्ट होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। और जो सीआरआर होता है वो पार्ट किसके पास होता है रखा हुआ? आरबीआई के पास। और जो एसएलआर होता है वो आपके पास रखा होता है। ठीक है, तो जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लो ताकि हम एक बार इफेक्ट देख लेंगे इसका। जरा पढ़ के देखो। कैश रिजर्व रेशो, इट रेफर्स टू
मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। बच्चों ये बैंक के टोटल डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट का, इसका भी लगा सकते हो तुम डायरेक्ट, इस टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज है जो आपको किसके पास रखना है, टू बी केप्ट विद आरबीआई एंड इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। बेटा ये रखते भी आरबीआई के पास है, इसकी रेट भी तय कौन करता है, आरबीआई करता है, और ये रेट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और टाइम टू टाइम चेंज क्यों होती है, बहुत सीधा फंडा है भाई इसका, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब जरा समझ लो मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होती है, जरा सोचो, जरा सोच के देखना भाई, बहुत सीधी बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। बच्चों मुझे बताओ, अगर सीआरआर बढ़ जाता है, अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो वो जो 1,000 रुपए आपके पास डिपॉजिट आया है, तुम लोगों से आंसर पूछ रहा हूं मैं, अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो वो जो 1,000 रुपए का डिपॉजिट है उसमें से आपको अब आरबीआई के पास ज्यादा रखना होगा या कम रखना होगा, बताओ। सर ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा रखना होगा, करेक्ट ज्यादा। आंसर। सीआरआर बढ़ने का मतलब है कि अब आपको ज्यादा रखना होगा। बेटा जब आपको ज्यादा रखना होगा, मान लो 200 से 250 कर दिया उसने, अब आपको ज्यादा रखना है, तो जब आप ज्यादा रख दोगे आरबीआई के पास तो आपके पास तो फंड कम बचेगा, यस और नो, क्या आपके पास पैसा कम बचेगा? यस सर। बिल्कुल। और जब हमारे पास कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा तो हम लोन भी कम दे पाएंगे, और जब लोन कम दे पाएंगे तो फिर क्या हो गया समझ जाओ, जब लोन आप कम दे पाए तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई, मार्केट में कम हो गई और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। बहुत सीधी बात है। और अगर उल्टा हो जाए, मान लो सीआरआर कम हो जाए, तो अब आरबीआई के पास जो रखने वाला प्रपोर्शन है वो आपको कम रखना है, ठीक है। अब जब आरबीआई के पास आप कम रखोगे तो ज्यादातर पैसा आपके पास रहेगा, और ज्यादा पैसा जब कमर्शियल बैंक के पास होता है तो चुल मचाता है, मैंने समझाया था। और जब उनके चुल मचेगी तो वो क्या करेंगे, लोन देंगे, और जब वो ज्यादा लोन देंगे तो ज्यादा लोन देने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने से डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई जो मैंने बताई बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। अब लास्ट में जाते जाते मैं एसएलआर का तुम्हें फंडा समझा देता हूँ, फंडा, सिर्फ फंडा। ओके, प्रॉपर कल देख लेंगे आते इसको एक बार। देखो वो जो एक पार्ट था जो सीआरआर था, जो आपने जमा करवा दिया आरबीआई के पास, दूसरा जो पार्ट है ना भाई, वो रहता है आपके पास कमर्शियल बैंक्स के पास, जिसको बोलते हैं एसएलआर। और एसएलआर के नाम में ही क्या आता है, लिक्विडिटी। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई लिक्विड के अंदर आता क्या क्या। जो कमर्शियल बैंक्स के लिक्विड होते हैं उनमें 3 चीजें आती है, सभी लोग रट्टा लगा लो, अगर एमसीक्यूज में आ गया तो कोई नहीं कर पाएगा लेकिन तुम लोग कर लो। कमर्शियल बैंक्स के पास ये मत सोचा करो सिर्फ कैश होता है भैया, ओनली कैश नहीं होता कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक्स के पास 3 चीजें होती है, एक तो होता है कैश, ये भी लिक्विड होता है, एक होता है गोल्ड जिसको भी लिक्विड में काम में माना जाता है, कंसिडर करते हैं, और एक होता है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या अजीब सी बात आ गई, ये कुकम्बर क्यों आ गया यहाँ पे, खीरा खाने की इच्छा तो हमारी नहीं कर रही, ये अजीब सा नाम क्यों आ गया? बेटा ये क्या चीज है बताऊं तुम्हें, ये कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, लेकिन ये वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिस पर आपने आरबीआई से लोन लिया हुआ नहीं है, या फिर जिस पे किसी भी तरह का कोई वजन नहीं है, या फिर अभी तक जिस सिक्योरिटी को आपने गिरवी रखा ही नहीं है। ऐसी सिक्योरिटीज जो आपके पास है एज योर एसेट और वो कंप्लीटली हर लोन से फ्री है, उन्हीं को हम कहते हैं अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसमें ट्रेजरी बिल भी आते हैं और वो दूसरी चीज भी आती है, लेकिन अगर आप उनमें से कुछ गिरवी रख चुके होते हो तो फिर वो आपकी कौन सी हो जाती है, एनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। लेकिन अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी नहीं रखा हुआ है, आपके पास प्योर रखी है, आपने संभाल के रखा हुआ है उसको, तो बेटा वो हो जाती है अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड का मतलब अनवेटेड अगर तुम्हें देखना हो तो, या फिर किसी जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, जिसपे कोई वजन नहीं हो, जो एकदम फ्री हो, हर लोन से फ्री है, उसको कहते हैं अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो ये तीनों होते हैं लिक्विड। और मुझे ये बता दो तुम लोग, एक बात सोच के बताना, सोच के बताना, बैंकों के पास कैश, गोल्ड और ये सिक्योरिटीज जो होती हैं, क्या बैंक अपने पास रखता होगा क्या इनको?
सोच के बताना, क्या बैंक No, वाकई में sir. अपने पास रखता होगा क्या? नहीं। No, बैंक sir. No, का sir. जो लिक्विड होता है ना, बैंक अपने लिक्विड को बेटा काम में ले लेता है, और बैंक अपने लिक्विड से और फर्दर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है। बहुत बड़े वाले होते हैं ये। बैंक के पास जितना लिक्विड है, बैंक उसको लिक्विड फॉर्म में रखता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जितना उनको लगता है कि डेली कैश रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए वो रखता है, और बाकी से क्या परचेज कर लेता है? फर्दर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है। सिक्योरिटीज परचेज करने से पता है क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने से, अभी अभी हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने से इनके पास बेटा फंड कम हो जाते हैं, लिक्विड कम हो जाता है, और जब लिक्विड कम हो जाता है ना, तो लिक्विड कम होने से ये लोन देना कम शुरू कर देते हैं। क्या अब हम एसएलआर से लिंक कर पा रहे हैं इसको? जरा सोचो और ये नीचे पढ़ के देखो। अगर एसएलआर बढ़ जाता है बच्चों, अगर एसएलआर बढ़ जाता है, सोच के देखो, एसएलआर बढ़ने से क्या होगा? लिक्विड बढ़ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? एसएलआर Yes, बढ़ने से sir. क्या बढ़ जाएगा? लिक्विड। Yes, sir. जैसे आरबीआई ने बोल दिया कि अब आप कितना रख सकते हो? 20% एसएलआर है, इमेजिन। तो अब आप क्या करोगे? अपनी डिपॉजिट का 20% लिक्विड अपने पास रख लोगे, और जैसे 20% लिक्विड अपने पास रखोगे तो वो लिक्विड क्या मचाएगा? चुल मचाएगा, और आप उससे क्या खरीद लोगे? उस लिक्विड से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लोगे, और बेटा जब आप उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लोगे तो आपके पास फंड्स बचेंगे कम, और जब फंड बचेंगे कम तो आप लोन दोगे कम, और जब लोन कम दोगे तो उससे क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होते इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर भी Yes, चिंता sir. ना करें, एसएलआर का फंडा मैं कल एक बार और करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे हो गए यहां तक के क्वांटिटेटिव मेजर्स या टूल्स, जिनकी मदद से आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में मनी कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, दोनों काम कर सकता है। इन पूरे 6 के 6 पॉइंट्स को पढ़ना अच्छे से, रिकॉर्डिंग्स को 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते हो देखना। बेटा नॉलेज की बात है, तुम बाकी लोगों से तुम्हारा अपर हैंड है, क्योंकि तुम ये पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं इतना डिटेल में इनको किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है? इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में आ जाएगा तो तुम लोग कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बेटा कब? कल। और कल देखो एक बात मेरी सुन लो, आज मैं तुमको अभी बोल रहा हूं, कल की तरह बत्ती नहीं लगाऊंगा मैं, है ना? मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं कि कल हम क्लास रख रहे हैं बच्चों मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में क्लास रखने से क्या होगा सुन लो। मेरे पास क्या है, नोट्स प्रिपेयर्ड है। मैं शाम को इसलिए रखता हूं क्योंकि नोट्स मेरे पास होते नहीं, मेरे को बनाने पड़ते हैं। अभी देखो आगे का तुम्हें दिखा दूं, ये नोट्स प्रिपेयर्ड है, और ये मुश्किल से आधे घंटे का भी नहीं है। तो अगर तुम कल ज्वाइन कर लोगे तो आधे घंटे में हम मॉर्निंग में ही क्या निपटा देंगे? इस चैप्टर को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। फिर शाम को देखते इच्छा हुई तो पढ़ लेंगे, नहीं तो परसों से फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? नया चैप्टर, जो कि रहेगा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट। ठीक है, यस और नो? सर मॉर्निंग का टाइम क्या रहेगा? बेटा मॉर्निंग में मैं अभी बता दूं तुम्हें टाइम, पहले ही रख लेते हैं, 10 to 11 रख लेते हैं। ठीक है, और जैसे ये पूरा हो जाएगा ना एक बार, ये तो हमारा ये मान के चलो 20 मिनट में हो जाएगा, जैसे 20 मिनट्स में ये पूरा हो जाएगा वैसे ही मैं जल्दी से आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करवा दूंगा। ये लो, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा, सब लोग आ जाना। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर हम देख लेंगे। ओके, आ जाएंगे सब लोग? यस और नो? यस सर। याद रखना रिवीजन की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा मैं, Yes, sir. तो जो नहीं आएगा वो मिस कर देगा, ये ध्यान रखना। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा उसकी, सिर्फ क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज का। कल मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं।